ऐसा है कि जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं ना, जिसके बयान के बाद केजरीवाल जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसने इनको 50-60 करोड़ का चंदा दिया और वो अप्रूवल बन गया। ये बात आज ऐतिहासिक दिन है कि जो तानाशाह है वो दिल्ली से बाहर हो रहा है और इंडिया के लोग जो जनाधिकारियों की बात करते हैं वो आज दिल्ली में। यही 4 जून को भी होने वाला है कि तानाशाह दिल्ली से बाहर होगा और जो इंडिया जो जन अधिकारों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, किसानों की बात करती है और तानाशाह के खिलाफ बोलबंद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वो दिल्ली में काबिज। ये जो बात कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार की, इनको शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजित पवार, 2 दिन बाद उसे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बना। और उसमें हुआ क्या कि जो शराब कारोबारी है वो 60 करोड़ मोदी जी को चंदा देता है, वो छूट जाता है, उसको जमानत दे देती है ये सरकार के इशारे पे तो हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका डर दिखा के, धौस दिखा के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। 10,000 करोड़ का नरेंद्र सिंह तोमर के भ्रष्टाचार पे ईडी क्यों मौन है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ईडी आज इक्के का घोड़ा हो गई है, उसके आंख पे दोनों तरफ पट्टी लगा दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करेंगे और मोदी के जितने मंत्री भ्रष्टाचारी हैं उनकी तरफ बात नहीं करेंगे। क्या भ्रष्टाचार की बात करने के लायक रह गए हैं मोदी जी? जो उनके पार्टी के अपने जो वरिष्ठ सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनके बेटे के ऊपर वीडियो एविडेंस पब्लिक में वायरल हुआ। 10,000 करोड़ का, वो के पिताजी कृषि मंत्री हैं और उनका बेटा 10,000 करोड़ ले जाके विदेशों में गांजा उगा रहा है। तो देश कहां जा रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री के जो सहयोगी मंत्री हैं, कृषि मंत्री जिनको जिम्मा मिला कृषि का, उनका बेटा गांजा उगा रहा है। प्रधानमंत्री 2 साल पहले किसानों के लिए कहते हैं कि हम गारंटी देंगे एमएसपी की, 2 साल बीत गए, आज तक नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए 14 और 19 दोनों में इनके मैनिफेस्टो में जिक्र होता है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दों को भटकाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये आसुरी शक्तियों का प्रभाव है कि ये राम राम कहते हैं ना, मैं बताता हूं, राम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे जो आज विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लोग लड़ रहे हैं। और रावण की तरह आसुरी प्रवृत्ति पर आरूढ़ है नरेंद्र मोदी, जो कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और चाहते हैं, जैसे रावण ने चाहा था कि राम को नागफांस में बांध दिया जाए, लक्ष्मण शक्ति मार के भगा दिया जाए, लेकिन ठीक है, भगवान से तो तुलना राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या खुद बीजेपी ही क्यों ना हो, ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में विवेक कुमार जी, ठीक है सर, लौट रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है सर, ठीक है लौट रही हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार जी भी